नमस्कार दोस्तों। आप में से अधिकांश लोगों ने किसी सिद्ध योगी या संतों के अदृश्य हो जाने के विषय में कभी न कभी तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस प्रकार अचानक अदृश्य हो जाने की शक्ति के पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और एक महान सिद्ध योगी महेश्वर नाथ बाबा जी, जिन्हें महाअवतार बाबा जी के निकटतम शिष्यों में माना जाता है, के द्वारा अदृश्य होने की शक्ति के पीछे का रहस्य जानेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, श्री एम दक्षिण भारत के एक सिद्ध पुरुष हैं। वह अपनी युवावस्था में हिमालय में साधना कर चुके हैं। उनके गुरु महेश्वर नाथ बाबा थे, जो अनेक शक्तियों के स्वामी थे। उन्होंने एक दिन बताया कि कैसे साधु अगर चाहें तो कैमरों की नजर से बच सकते हैं। दोस्तों, भारत में ऐसे तमाम साधु संतों की कथा सुनने में आती है जिनके फोटो या तो उपलब्ध नहीं हैं या फिर बहुत कम देखे गए हैं। इसकी एक वजह यह बताई जाती है कि इन संतों के पास ऐसी चमत्कारिक शक्ति होती है कि वे अगर चाहें तो किसी भी कैमरे से उनकी फोटो नहीं खींची जा सकती। आमतौर पर आधुनिक पढ़े लिखे युवा इसे महज एक अतिशयोक्ति मानते हैं, क्योंकि यह मुमकिन ही नहीं है कि जिस कैमरे से दुनिया भर के फोटो खींचे जा सकते हैं वह एक इंसान का फोटो नहीं खींच सकता, या कि किसी भी इंसान में यह ताकत कहां से आ सकती है कि वह अपनी इच्छा पर अपनी छवि फोटो में कैद न होने दे। बहरहाल, इस रहस्य से पर्दा उठाया एक ऐसे सिद्ध योगी ने जिनका कोई फोटो आज भी उपलब्ध नहीं है। उनके शिष्य ने केवल अपनी याददाश्त के आधार पर उनकी एक पेंटिंग बनाई है, वह भी उनके महासमाधि लेने के बरसों बाद। बात 1960 के दशक के अंतिम वर्षों की है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा घाट की सीढ़ियों पर एक शिष्य और उनके गुरु शास्त्रों और उपनिषदों पर चर्चा कर रहे थे। यह शिष्य आज श्री एम के नाम से मशहूर हैं। आध्यात्म और समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनके गुरु थे महेश्वर नाथ बाबा। कहा जाता है कि महेश्वर नाथ विश्व प्रसिद्ध महाअवतार बाबा या श्री गुरु बाबा जी के निकटतम शिष्यों में से एक थे। महेश्वर नाथ जी फोटो खिंचवाने या व्यक्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे, लेकिन युवा शिष्य श्री एम तय कर चुके थे कि चोरी छिपे ही सही गुरुदेव का एक फोटो तो हासिल करना ही है। इसके लिए उन्होंने ऋषिकेश के एक पेशेवर फोटोग्राफर की मदद लेनी चाहिए। उन्होंने उससे कुछ पैसे दिए और कहा कि शाम को जब वह गंगा किनारे बैठे हों तो वह टूरिस्टों से भरी बोट में बैठकर आए और बिना कुछ कहे किसी बहाने से गुरु और शिष्य की फोटो खींच ले। अगले दिन की बात तय हुई। श्री एम को डर था कि पहले से ही हर बात को भांप जाने वाले उनके गुरु कहीं गंगा किनारे जाने का इरादा ही न टाल दें। लेकिन आखिरकार दोनों गंगा किनारे पहुंच ही गए। पर यहां दूसरी समस्या खड़ी हो गई। समय गुजरता जा रहा था और फोटोग्राफर का कहीं अता पता नहीं था। अब श्री एम को दूसरा डर यह सता रहा था कि अगर सूरज डूब गया, उसके बाद अगर फोटोग्राफर आ भी गया तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अंधेरे में तो फोटो ले नहीं पाएगा। साथियों, यहां आपको बताते चले कि उस समय के दौरान कैमरे इतने विकसित नहीं थे कि उनसे रात के अंधेरे में फोटो ली जा सके। खैर, समय गुजर गया और फोटोग्राफर नहीं आया। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात यह हुई कि महेश्वर नाथ बाबा बोले, अब तुम्हारा वह फोटोग्राफर नहीं आएगा। श्री एम को लगा जैसी उनकी चोरी पकड़ी गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन महेश्वर नाथ बाबा ने कहा, कोई बात नहीं। इसके बाद महेश्वर नाथ बाबा ने श्री एम से पूछा, क्या तुम्हें पता है कैमरे कैसे काम करते हैं? श्री एम ने साधारण ज्ञान के आधार पर बताया कि सूरज से निकलने वाली रोशनी जब किसी चीज पर पड़ती है तो वह टकराकर कैमरे के लेंस से होती हुई कैमरे के भीतर मौजूद फिल्म पर अपनी इमेज बनाती है। इस पर बाबा ने सवाल किया, मान लो अगर कोई सूरज से पड़ने वाली रोशनी को अपने शरीर से टकराकर लौटने न दे और सोख ले, तब क्या उसका फोटो लिया जा सकेगा? श्री एम ने कहा, नहीं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अपने ऊपर पड़ने वाली सूरज की रोशनी को परावर्तित होने से रोक ले, क्योंकि यह तो प्रकृति का नियम है। इसी तरह से हम अपने आसपास के संसार को देखते हैं। बाबा ने कहा, नहीं, यह संभव है। अच्छा, मान लो कि वह फोटोग्राफर आता और फोटो लेने की कोशिश करता और मैं अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को कैमरे में जाने से रोक लेता, तो क्या कैमरे में मेरा फोटो आ पाता? श्री एम ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन
ऐसा संभव ही नहीं है। बाबा ने कहा, अच्छा मेरी तरफ देखो। श्रीयम ने उनकी तरफ देखा। वह हैरान रह गए। लगभग कुछ सेकंड के लिए जहां उनके गुरु बैठे थे वहां कुछ भी नहीं था। मतलब उनके गुरु अदृश्य हो गए थे। अगले ही पल वह वापस दिखने लगे। श्री एम हैरानी से उन्हें देख रहे थे। श्री एम बोले, आप कहां चले गए थे? महेश्वरनाथ बाबा ने कहा, मैं कहीं नहीं गया था, बस मैंने अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को वापस लौटने नहीं दिया। अगर वह फोटोग्राफर आ भी जाता तो मैं यहीं करता। इस तरह से महेश्वरनाथ बाबा ने बताया कि एक साधक चाहे तो अपनी सच्ची साधना व योग के माध्यम से प्रकृति के साथ एकाकार कर सकता है। इन सभी क्रियाओं के लिए गहन साधना और ध्यान की आवश्यकता है। इस प्रकार महेश्वरनाथ बाबा जी ने जता दिया कि चमत्कार और कुछ भी नहीं, बस प्रकृति के नियमों को समझने और उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का नाम है। चूंकि हमें कारण पता नहीं होते, इसीलिए हम हैरान रह जाते हैं और इन क्रियाओं को चमत्कार का रूप दे देते हैं। दोस्तों, अंत में आप सभी से निवेदन है कि इस तरह की अन्य कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना व अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।